अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर ग्रुप्ड अंडर टू कैटेगरीज. पहला है प्राइस ऑफ अ गुड एंड दूसरा है फैक्टर्स अदर देन प्राइस. सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज़ अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. पहले हम देखेंगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. प्राइस जो है वो मेन फैक्टर है जो बोथ डिमांड एंड सप्लाई दोनों को इम्पैक्ट करता है. अ प्रोड्यूसर sells for profit and thus she or he supplies more when the price of a product rises and supplies less when the price of a product falls. तो जब प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है तब सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करता है और जब प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो सप्लायर कम सप्लाई करता है ताकि जो सप्लायर हो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए. Thus there is a positive relationship between price of a good and its supply. तो प्राइस ऑफ अ गुड और सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है जबकि डिमांड और सप्लाई के बीच हमने देखा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. अदर फैक्टर्स क्या है जो अदर देन प्राइस है. अदर फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Supply is affected by change in production cost. For example, when rent paid to the owner of the land, wages paid to the laborer decrease the cost of production. Sorry, जो सप्लाई होता है, ठीक है, सप्लाई होता है वो किस चीज़ से अफेक्ट करता है. जो प्राइस होती है सप्लाई इज़ इफ़ेक्टेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, ठीक है, तो उसकी इफ़ेक्ट सप्लाई पे क्या पड़ेगी वो हम देखेंगे. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस या दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो जब रेंट पे करते हैं हम ओनर को, लैंड के ओनर को, वेजेस पे करते हैं लेबरर को, वो सब डिक्रीज़ होता है, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट जो हमारी आएगी वो ये सब इंक्लूड करके आएगी कि अगर हमने कोई ज़मीन ली है वहाँ पे हम फैक्ट्री चलाते हैं, वो भाड़े पे है तो उसका भाड़ा चुकाना होता है, लेबरर को वेजेस देना होता है. अगर वो सब खर्चा कम हो जाएगा तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा. When cost of production decreases, profits increase if price remains unchanged and hence the seller is willing to sell greater amounts. Hence supply expands when price of factors of production falls. While if cost of production rises, vice versa happens, that is supply contracts, that is decreases. तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा रहेगा. अगर मैं अपना प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो सेम रखती हूँ, ठीक है, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सप्लायर क्या करेंगे, उनको लालच आएगी, उनको विलिंगनेस होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए मार्केट में, इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा सप्लाई होगा, तो सप्लाई क्या होगी मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी. और अगर रिवर्स सिचुएशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी बढ़ जाती है, प्रॉफिट उस केस में कम होगा क्योंकि मैं प्राइस को अनचेंज रखती हूँ, प्राइस को सेम रखती हूँ. तो जब प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहेगा मार्केट में, ठीक है, तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, उस केस में. तो इस तरह से देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई. जैसे प्राइस और सप्लाई के बीच पॉजिटिव दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, उसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है. दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. व्हेन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसेस, टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड, hence greater amounts and better quality of goods are produced with the same or lower cost. If market price does not fall, then profits increase and sellers are willing to sell more, supply expands. Countries that use more advanced technology are able to produce at lower cost. अभी क्या है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि मशीन से प्रोडक्शन आना लगेगा. पहले हम क्या करते थे, मैनुअल प्रोडक्शन करते थे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, एफर्ट ज़्यादा लगता था और जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता था. अब हम क्या कर रहे हैं, मशीन को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन ला पा रहे हैं,
ठीक है। तो अगर इस फैक्टर की वजह से मार्केट में प्राइस जो है वो घटती नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, मार्केट में जो प्राइस है वो घटती नहीं है, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट घट गया क्योंकि हम मशीन से यूज़ करने लगे, ठीक है, मशीन को यूज़ करने लगे, ना कि इंसान का यूज़ करने लगे। इंसान की एफ़र्ट ज़्यादा की जगह कम हो गई, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गई, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और सेलर जो है वो ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा, तो सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी इस केस में। थर्ड है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। Future expectations about price affects the current supply of goods.